ये लो अपना सूट, कहीं और से सिलवा लो। मेरे पास अचानक 150 सूट आ गया है, मैं कैसे सिपाऊंगा ईद तक। आप ये ले जाओ, कहीं और से सिलवा लो। अंकल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपसे अपना सिला हुआ सूट उठाने के लिए आया था और आप मुझे बगैर सिला हुआ उठा कर दे रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये ले जाओ और कहीं से सिलवा लो। रमजान का महीना है, मेरे पास बहुत रश है काम का। मैं रमजान में झूठ बोलकर गुनहगार नहीं होना चाहता। अब कहाँ ले जाऊं इसे? ईद इतने करीब आ गई है, अब कौन सी के देगा मुझे? चले आप कोशिश तो करें, शायद बन जाए। जहां मर्जी ले जा, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो काम का रश, ऊपर से लोड शेडिंग वालों ने जीना हराम किया हुआ है। जब देखो लाइट गायब। और तुझे अब होश है जब मेरे पास सांस लेने का टाइम भी नहीं है। ले जा वापस, किसी और को दे दे। मैं काम में मसरूफ रहा हूँ, इसलिए रमजान के शुरू में सूट नहीं दे सका। ईद पर पहनने के लिए मेरे पास और कोई सूट भी नहीं है। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप ये सी देंगे तो। तुझे कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है। पहले मुझे इसकी फिक्र लगी हुई है जो काम पहले मेरे पास जमा है। हाँ, तू एक काम कर, अगर कर सकता है तो ये सूट मेरे पास रख जा, ईद के 10 दिन बाद ले जाना। रमजान के बाद तो सब सी देंगे। मैंने ईद के लिए सूट लिया है, ईद पर पहन सकूं इसलिए आपके पास आया हूँ। आपकी मेहरबानी होगी अगर कुछ हो सके तो। अब कुछ नहीं हो सकता, ईद के बाद आना। अभी के लिए माजरत। उस्ताद जी, अच्छा किया आपने सूट नहीं लिया, वरना ऐसे लोग बाद में गले पड़ जाते हैं। अरे भाईजान, सब खैर तो है? क्यों इतना परेशान बैठे हो? और ये हाथ में क्या उठाया हुआ है? ये ईद का सूट है मेरा। मैंने वो अंकल सफदर को दिया था सिलने के लिए, तो उन्होंने। ये लो अपना सूट, कहीं और से सिलवा लो। मेरे पास अचानक 150 सूट आ गया है, मैं कैसे सिपाऊंगा ईद तक। आप ये ले जाओ, कहीं और से सिलवा लो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये ले जाओ और कहीं से सिलवा लो। रमजान का महीना है, मेरे पास बहुत रश है काम का। मैं रमजान में झूठ बोलकर गुनहगार नहीं होना चाहता। तू जहां मर्जी ले जा, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो काम का रश, ऊपर से लोड शेडिंग वालों ने जीना हराम किया हुआ है। जब देखो लाइट गायब। और तुझे अब होश है जब मेरे पास सांस लेने का टाइम भी नहीं है। ले जा वापस, किसी और को दे दे। तुझे कहा ना मेरे पास टाइम नहीं है। पहले मुझे इसकी फिक्र लगी हुई है जो काम पहले मेरे पास जमा है। हाँ, तू एक काम कर, अगर कर सकता है तो ये सूट मेरे पास रख जा, ईद के 10 दिन बाद ले जाना। अब कुछ नहीं हो सकता, ईद के बाद आना। अभी के लिए माजरत। इसलिए इसको उठाकर यहाँ बैठा हूँ कि क्या करूँ मैं। मुश्किल से एक सूट लिया था ईद पर पहनने के लिए, वही सिलाई नहीं हुआ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। अच्छा, तो ये परेशानी है। इस बार मैंने ईद के लिए 3 सूट सिलवाए थे, लेकिन मैं 2 पे गुजारा कर सकता हूँ। ये एक सूट आप रख लें। मैं भला ये सूट कैसे रख सकता हूँ? आपने यकीनन अपने लिए ईद के लिए 3 सूट ही सिलाई कराए होंगे। अब आप जज्बात में आकर ये मुझे दे रहे हैं। अरे भाई, मैंने बताया तो है, इस बार मैंने ईद के लिए 3 सूट सिलवाए थे। मैं 2 पे गुजारा कर लूंगा। ये भाई समझ के रख लें। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने अपने बंदे को इस ईद पर नया सूट पहनने की तौफीक दी। बेटा, मैं बहुत मजबूर इंसान हूँ। कई दिनों से मजदूरी लगी इस माह रमजान की वजह से। घर में राशन भी नहीं है और मेरा बेटा जिद कर रहा है ईद के सूट के लिए। यकीन करो, मैं कई लोगों के पास गया, हत्ता के अपने रिश्तेदारों के पास भी, लेकिन मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की। एक बाप मजबूर होकर तुमसे मदद मांग रहा है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। किसी को काम नहीं मिल रहा और कोई काम लेना नहीं चाहता। वाह मौला तेरे रंग। अब मुझे समझ आई है कि दर्जी मेरा सूट क्यों नहीं ले रहा था। अच्छा, अगर मैं आपको ये सूट दे दूं तो आप अपने बेटे का ईद का सूट कहां से सिलवाओगे? क्योंकि दर्जियों ने सूट लेने से तो इनकार कर दिया है। बेटा, अगर ये सूट आप मुझे दे देते हो तो आप दर्जियों की फिक्र मत करो, क्योंकि मेरी बेटी घर के कपड़े खुद सीती है। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी तरह आपको दर्जियों की दर बदर ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। ये लें, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह हाफिज।
इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पर आ जाए।